नाज़रीन, मगरबी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान कई मामलों में भारत से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करने वाला भारत आज खुद तन्हाई का शिकार है और कोई मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा। भारत के अंदर अपोजिशन रहनुमा भी मोदी से सवाल कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया पवन खीरा ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा कि मोदी, आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है, बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया का बयानिया नाकाम हो गया है। वो अब दहशतगर्द तंजीमों TTP और BLA के ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रहनुमाओं के बयानात से ये भी लग रहा है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर कर सकते हैं जिसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। भारत तो आलमी बरादरी में तनहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और अरब दोस्त ममालिक खड़े हैं। चीन में हुकूमत ही नहीं, अवामी सतह पर भी पाकिस्तान के साथ बड़ी हिमायत है। चीन ने दो टोक लफ्ज़ों में भारत को कह दिया है कि पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चीन भारत का पानी बंद कर देगा। इस बयान से भारत में खलबली मची हुई है। चीन के एक सीनियर तजियाकार कारो विक्टर गाओ ने भी भारत पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। भारतीय TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए विक्टर गाओ का कहना था कि चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारत दरिया के दरमियाने हिस्से में है, इसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कावानीन की पामाली होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। विक्टर गाओ का कहना था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। चीनी क़यादत भी इस बात को समझती है कि भारत अपने हमसाया ममालिक पर धौंस जमा कर खित्ते का चौकीदार बनना चाहता है। वो तिजारती और सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बावजूद भारतीय लीडरशिप का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ, उसे दिन में ख्वाब नजर आ रहे हैं। भारतीय रहनुमाओं के खोखले बयानिया और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को छुपा नहीं सकती। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत दो टोक लफ्ज़ों में भारत को बता चुकी है कि भारत के किसी भी एडवेंचर का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दहाइयों तक याद रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ देना और मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदएतमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। भारत की शिकस्त से यह बात वाज़ेह हो गई है कि वह पाकिस्तान को धमकियों या ताकत से मरूब नहीं कर सकता है। भारत अगर वाकई तरक्की करना चाहता है तो इसे पाकिस्तान के साथ बैठ कर बातचीत करना होगी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी अपना रवैया बदलना होगा। भारत में रहने वाले मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक फराहम करने होंगे। कई मगरबी दानिश्वरों ने पाक भारत जंग के बाद अपने तज्ज़ियों में इस बात का बरहमला इज़हार किया है कि भारत खित्ते में नफ़रत के बयानियों को फ़रोग़ दे रहा है और ये बात समझ से बालातर है। जंगी जुनून के साथ भारत कैसे अपनी मईशत को तरक्की दे सकता है, और भारतीय अवाम और अपोजिशन जमातें भी ये बात समझ गई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारत को दुनिया की चौथी मईशत बनाने के दावे तक सब मोदी का सियासी ड्रामा और इलेक्शन मुहिम है। मोदी कभी 80 करोड़ भूखे भारतीयों को राशन देने का दावा करते हैं और कभी कहते हैं कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया है। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत ही वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी हालत अफ्रीका के गरीब लोगों से भी ज़्यादा बदतर है। अपने अवाम को साफ़ पानी, तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करने में भारत आज भी कई अफ्रीकी ममालिक से पीछे है। भारतीय हुकूमत का सारा जोर मईशत के दिखावे पर है, जबकि आम आदमी की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। भारत हर साल अपने दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। अरबों डॉलर्स के हथियार, जंगी तैयारे, मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मुल्क के अंदर किसान खुदकुशी कर रहे हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये अजीब तजाद है कि एक तरफ मुल्क जंगी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ उसके अपने शहरी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। दिफाई जुनून ने अवामी फलाह को पसे पुश डाल दिया है। आज भारत में बिहार,
झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम और दीगर पसमानदा रियासतें गुर्बत, जहालत और बीमारियों का शिकार हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत दो अलग अलग मुल्कों में बंट चुका है। एक तरफ शिमाल मशरकी भारत है जो गुर्बत का शिकार है, और दूसरी तरफ जनूबी मगरबी भारत है जहां कुछ शहरों में पैसे की रेल पेल नजर आती है। पसमानदा और दूर दराज रियासतों के रहने वालों में दिल्ली सरकार से नफरत और दूरियां बढ़ रही हैं। हकीकत यह है कि भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा चंद अमीर खानदानों के हाथ में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सिर्फ 1% अमीर तरीन लोग भारत की कुल दौलत का 40% से ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, जबकि मुल्क की निस्फ से ज़ायद आबादी सिर्फ 3% वसाइल पर गुजारा कर रही है। ऐसी मईशत को अगर तरक्की याफ्ता कहा जाए तो ये सिर्फ खुशफहमी होगी। भारत में अक़लियतों और निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वालों की हालत बद से बदतर हो रही है। उन्हें तालीम, सेहत, मुलाजमत और इंसाफ से जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है। ये समाजी तफरीक न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मईशत की जड़ों को भी खोखला कर रही है। भारतीय मुआशी माहिरीन खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मोदी की दिखावे की पॉलिसियाँ जारी हैं तो भारत के करोड़ों लोग आइंदा कई दहाइयों तक बदहाली, भूख और नाइंसाफ़ी का शिकार रहेंगे, जबकि पाकिस्तान, जिसने बहुत ड्रामाई अंदाज में अपनी मईशत को दोबारा से संभाल लिया है, तरक्की की जानिब गामज़न है। भारत पर अस्करी बढ़तरी हासिल करने के बाद पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं।